हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले जैसा कि आज फुल मून की एनर्जी हम रीड करेंगे, एनर्जी पिक करने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिवली आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मूनोलॉजी से देखूंगी आपकी एनर्जी और आपके पर्सन की एनर्जी, और उसके बाद हम देखेंगे टैरो से, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पंचांग के अनुसार जो चंद्रमा का गोचर है वो वृश्चिक राशि में है, मीन्स स्कॉर्पियो में, और वेस्टर्न कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजिट है ये सजिटेरियस का है, धनु का है। तो अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो आपके लिए ये जो फुल मून है ये धनु की एनर्जी आपको दिखाएगा, और अगर आप इंडियन जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है, उसको मानते हैं, हिंदू पंचांग को फॉलो करते हैं, तो वृश्चिक की एनर्जी यहाँ पर आपको दिखेगी, ठीक है। स्कॉर्पियो फुल मून सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा ट्रांसफॉर्मेशन पर, सडन चेंज, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में 8वां जो भाव है वो स्कॉर्पियो रूल करता है, और 8वां भाव क्या है? डेथ का हाउस है, ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, हिडन सीक्रेट्स का हाउस है। आपके जितने भी ये ऑकल्ट हैं, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब कुछ अष्टम से हम देखते हैं। इवन इस लोक से परे जो एनर्जीज़ हैं, जो भी पैरानॉर्मल एनर्जीज़ हैं, जो भी स्पिरिचुअल जो रेलम्स हैं, ये भी हम अष्टम और 12th हाउस से देखते हैं। तो यहाँ पर स्कॉर्पियो की एनर्जी ना आपको बहुत विविड एक्सपीरियंसेस दे सकती है। और अगर धनु की बात करें तो धनु स्पिरिचुअलिटी, विजडम, नॉलेज, गुरु, टीचिंग, इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है। तो आपका ध्यान इन चीज़ों में आकर्षित हो सकता है। बहुत ज़्यादा आपका एक ऐसा मन करेगा कि कोई भगवान की बुक पढ़ लें, कोई पुराण पढ़ लें, कोई संत महात्मा की नॉवल पढ़ लें, ऑटोबायोग्राफी पढ़ लें, कहीं ना कहीं से कोई ज्ञान अर्जित कर लें, या अपने भाग्य को स्टेबल करने के लिए आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 9वां भाव जो होता है वो सेजिटेरियस रूल करता है। गुरु की एनर्जी होती है, गुरु की राशि होती है। गुरु का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, आपके पितरों का, आपके बड़े जनों का आशीर्वाद आपको मिल सकता है, किसी बड़े का घराना हो सकता है, किसी गुरु से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है। तो ये चीज़ें फुल मून के टाइम पे आपको ज़्यादा एनर्जी पिक हो सकती है। लेट्स चेक फ्रॉम मूनोलॉजी क्या एनर्जी होगी आप दोनों की। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी रहेगी एंजल्स, फुल मून का इफ़ेक्ट मेरे व्यूवर्स के ऊपर कैसा होगा। अ टाइम फॉर हीलिंग, देन वी हैव कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, be bold and make first move, bring love into the situation, and nothing will come of this situation. Void of course moon, don't let your past hold you back. केतु साउथ नोड। तो गाइज यहाँ पर आपकी एनर्जी कैसी रहेगी? सबसे पहले तो आपके बहुत सारे पुराने ज़ख्म ताज़ा होंगे, बहुत सारी यादें ताज़ा होंगी, बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स ताज़ा होंगे जिसने आपको चोट पहुंचाई है। कुछ अच्छे मोमेंट्स भी ताज़ा हो सकते हैं जो कि होने चाहिए। अगर अच्छी मेमोरीज़ आप रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। बट अगर आप बहुत नेगेटिव चीज़ों पर चले जाते हैं कि आपके घर में कोई इंसिडेंट हुआ, या आपने किसी अपने को खोया, या आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को नेगेटिव वे में याद करना कि उन्होंने मुझे हर्ट किया, उन्होंने मुझे वैल्यू नहीं करा, उन्होंने मुझे चीट किया, उन्होंने मुझे प्रायोरिटी न देकर किसी और को प्रायोरिटी दिया, उन्होंने मुझसे झूठ बोला, मुझसे गलत वादे किए। तो जितने भी ज़ख्म है ना वो कुरेदने वाली वाइब्स है। यहाँ पर एंजल्स कह रहे हैं कि आपको इस
फुल मून में जितना हो सके अपने आप को रोको कि आपको पास्ट पीछे ना खींच पाए। केतु पास्ट को दर्शाता है, राहु इस लाइफ के पर्पस को दर्शाता है। तो केतु यहाँ पर आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। ट्रिगर जो भी आपको मिले हैं उसके कारण आप अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ सकते हो। आपका बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन हो सकता है टुवर्ड्स मेडिटेशन, टुवर्ड्स स्पिरिचुअल वीडियोस, ठीक है। आपको अच्छा लगेगा सुनना, आपको हीलिंग मिलेगी, तो ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में चल रही है हस्बैंड वाइफ के बीच में या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, कोशिश करें कि प्यार से अपने एटीट्यूड को साइड में करके प्यार से उस प्रॉब्लम को इस फुल मून में सॉल्व करने की कोशिश करें। आपके अंदर से ये भावना आएगी कि चलो ठीक है, चाहे जिसकी भी गलती हो माफ़ करते हैं, ये वाली वाइब्स आएगी। आप ही पहला स्टेप ले लें। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पर है कि आपने सोच लिया कि यार मुझे बहुत प्यार है, प्यार तो है ही, मैं उसके बिना रह तो सकता नहीं या रह नहीं सकती, चलो ठीक है, जो झगड़ा हुआ प्रॉब्लम हुई इसको साइड में रखते हैं, अपनी तरफ से ही एफ़र्ट लगाते हैं। और आप कॉन्फिडेंटली एफ़र्ट भी लगाओगे। हो सकता है कि आपके मन में ये विचार आए, ये भी इंस्टेंटली आ सकता है कि अगर इस सिचुएशन से कुछ ना हो पाया तो क्या करेंगे। तब तो आपको और हर्ट हो जाएगा कि अरे मैंने इतना एफ़र्ट भी लगाया, बेइज्जती भी हो गई और कुछ हुआ भी नहीं। तो ये सोचकर कुछ लोग एक्शन नहीं भी ले सकते हैं, कुछ लोग ले सकते हैं। अ टाइम फॉर हीलिंग, आपके जितने भी ज़ख्म हैं वो बाहर आएंगे ताकि आप उन पर मरहम लगा सको, हल्दी लगाओ और उसको हील करो। ये वाली एनर्जी है। हल्दी क्या होती है, अगर आपको अपने फिज़िकल बॉडी में कोई चोट लगती है तो आप हल्दी लगाते हो, एंटीसेप्टिक लगाते हो ताकि वो हील हो जाए। लेकिन अगर आपके अंतर मन में कोई चोट लगती है तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन और भगवान की एनर्जीज़ ही हील कर सकते हैं। डिटैचमेंट एंड मेडिटेशन, फॉलो दिस। तो ये वाइब्स है यहाँ पर आपकी आज के दिन में। देखते हैं आपके पर्सन के हालचाल कैसे रहेंगे। मोनोलॉजी से आपके पर्सन की वाइब्स इनकी तरफ ज़्यादातर आता है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, इनकी तरफ भी ओवरऑल एनर्जी है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, सेम एनर्जी। यहाँ केतु की एनर्जी पावरफुली वर्क करेगी। वैसे भी जुपिटर ने आपके केतु को एक्टिवेट कर दिया है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर आपको केतु के इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे। मैंने जुपिटर पे ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी होगी तो जुपिटर का जो ट्रांजिट वीडियो है उस पर आप जाकर देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प दिया हुआ है अपने लग्न के हिसाब से या राशि के हिसाब से, दोनों के हिसाब से। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, आपको मैंने बताया, आपकी पर्सन की लाइफ में कुछ सडन चेंज आपको दिखेगा। एक मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ वृश्चिक की एनर्जी बहुत पावरफुली वर्क कर रही है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ऐसा दिखेगा जैसे कि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, उनका वो रूप नहीं देखा होगा। वो रूप ऐसा हो सकता है दो तरीके का, या तो वो बिल्कुल निडर होकर आपसे कहेंगे कि मैं इस रिश्ते में आगे बढ़ूँगा, कोई रोक नहीं सकता, और या तो फिर ये सीधा कहेंगे कि जो भी है क्लियर कर लेते हैं, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। मतलब ये आपको क्लैरिटी देंगे, एक बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपको मिल जाएगा आपके पार्टनर की तरफ से, जो आप सुनना चाहते हैं, आप वेट नहीं करना चाहते। ये भी नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर लोगों के जो पर्सन हैं वो कंक्लूजन्स पर ज़्यादा काम करेंगे कि एक रिज़ल्ट निकले और उससे दोनों को क्लैरिटी मिल जाए। ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन के अंदर, जैसे आपके अंदर ये भावना उत्पन्न होगी फुल मून पे कि मुझे ही एफर्ट ले लेना चाहिए, वैसे इनके अंदर भी ये भावना उत्पन्न होगी कि मैंने बहुत ले लिया, अब देने की बारी मेरी है। तो आपने इनको बहुत अनकंडीशनल प्यार किया है, अब इनको लगता है कि अब मुझे देने की बारी आ चुकी है, अब मुझे इस रिश्ते को लौटाना है, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर एक पावरफुल पॉजिटिव चेंज आपको दिखने की संभावना ज़्यादा है। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम की वाइब्स है विद मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो आपके पर्सन हो सकता है कि कहीं दर्शन करें,
मेडिटेशन करें अगर ये मेडिटेशन में इंटरेस्टेड होते हैं, या इनको मंत्र जाप करना या मंत्र सुनना बहुत अच्छा लग सकता है, भगवान की आरती भजन सुनना अच्छा लग सकता है, उनको ये सुनकर एक अलग ही शांति फील हो सकती है। या आप इन्हें किसी स्पिरिचुअल प्लेस पर देख सकते हो बहुत ही स्पिरिचुअल वाइब्स के साथ। तो ये बहुत ज़्यादा फुल मून की वाइब्स इनकी तरफ आपको दिखेगी। ओवरऑल इनकी तरफ इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है। लेट्स चेक फ्रॉम मेजर अरकाना क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं फुल मून का इफ़ेक्ट। पहला ही कार्ड है हमारे पास एम्परर, देन वी हैव द फूल विद द स्टार, जय प्रभु। 2 more cards, द चैरियट विद जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है माँ शक्ति। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट दिखेगा वो फायर एनर्जी पर दिखेगा और वाटर एनर्जी पर दिखेगा। अगर आपके पर्सन का असेंडेंट या मून साइन फायर है या वाटर है तो उनके ऊपर आपको कंपैरेटिवली ज़्यादा असर दिखेगा दूसरे एनर्जी से, एयर और अर्थ से। यहाँ पर जो एनर्जी है वाटर की बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा एरीज फायर एनर्जी है। एयर एनर्जी में यहाँ पर आपको एक्वेरियस और लिब्रा पे ज़्यादा असर दिख सकता है। एक्वेरियस की भी एनर्जी है, लिब्रा की भी एनर्जी है। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो तीनों पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। फायर एनर्जी में एरीज पर ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकता है। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन ना बहुत मैस्कुलिन डोमिनेंट वाइब्स में रहेंगे। मून का असर इनके अंदर है, मतलब ये बाहर से बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी में रहेंगे लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे। यहाँ माँ शक्ति की वाइब्स है विद मून। तो शक्ति क्या है, बहुत एक्सट्रीम पावर है। माँ दुर्गा के अंदर कितनी पावर है, सभी देवी देवताओं के अस्त्र शस्त्र उठाने की ताकत है तो वो सिर्फ माँ दुर्गा में है। यहाँ पर माँ शक्ति की वाइब्स है जो आपके पार्टनर की एनर्जी में आया है, पूर्ण पावर में है लेकिन इमोशनल है। मतलब पावर होते हुए भी अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आपके बारे में ही सोचते जाएंगे, आपके बारे में ही 24 घंटे एनर्जी इनके सबकॉन्शियस माइंड में घूमेगी। तो इनकी वाइब्स में ना एक टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। इस टाइम पीरियड में आपको आपके पर्सन के ड्रीम्स बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं एनर्जी वाइज तो कोई नेगेटिव वाइब्स मुझे पिक नहीं हो रही। यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन अथॉरिटेटिव डिसीजन लेंगे। यहाँ पर आपकी तरफ लौट कर आने की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्यों आया है एम्परर? शादी को लेकर क्लियर कट बात कर सकते हैं आपके पार्टनर अपनी फैमिली से, क्योंकि इनकी फैमिली इनकी शादी को लेकर डिस्टर्ब्ड है। इनकी फैमिली शादी करवाना चाहती है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं अपनी मन मर्ज़ी से। सो वी हैव एम्परर के बाद द फूल और यहाँ पर भी वाइब्स वही है। मैसेजेस आपको करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, यहाँ मैसेज आने की चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्लैरिफाई करें फूल को। शादी को लेकर ही मैसेज यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों को आ सकता है। शादी की बात को लेकर, शादी की कोई इन्फॉर्मेशन देने को लेकर क्या होप कर रहे हैं आपके पर्सन। इनकी एनर्जी में ये है कि ये आपके बारे में जानना चाहते हैं सबसे पहले तो कि आपके दिल में है क्या। इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत इंटेंस है, पास्ट लाइफ कनेक्शन जुड़ा हुआ है। इन्हें ऐसा भी लगता है कि आपसे एक बार कंफर्म करना ज़रूरी है कि आखिर आप क्या चाहते हो, क्या आप इनसे शादी करना चाहते हो, इनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। इनके मन में ये डर भी है कि आपको छोड़ दिया था इन्होंने, आपसे मूव ऑन कर लिया था किसी थर्ड पार्टी के कारण। तो अब आपका निर्णय क्या होगा, क्या इस रिश्ते में आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे, इस तरह की वाइब्स है। तो ये आपको मैसेज करके कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहेंगे। क्यों आया है जस्टिस, 10 ऑफ सोर्ड्स, क्या ख़त्म करना चाह रहे हैं, एंडिंग ऑफ व्हाट। यहाँ पर फैमिली सिचुएशंस जो भी हैं, वी हैव सूर्य की वाइब्स,
विद थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी यहाँ पर। क्या निकल जाएंगे आपके पर्सन इन सिचुएशन से बाहर? बिल्कुल निकलेंगे। ये यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये खुद भी निकलना चाहते हैं इन सिचुएशन से, इन्होंने यही प्लान करा हुआ है। हाई प्रीस्टेस को भी क्लैरिफाई करेंगे। जय मां शक्ति। हाई प्रीस्टेस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स विद क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पर जो वाइब्स है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन बाहर से मैस्कुलिन एनर्जी, अंदर से फेमिनिन एनर्जी में है। जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया, बाहर से बहुत सख्त, अंदर से बहुत इमोशनल। बाहर से सख्त इसलिए क्योंकि इन्हें कुछ हार्श डिसीजंस लेने हैं। अगर इस रिश्ते में आगे बढ़ना है तो इन्होंने अगर अब स्टैंड नहीं लिया तो ये नई शुरुआत आपके साथ नहीं हो पाएगी और आप दोनों का दिल टूट जाएगा। तो इन्हें अभी इस वक्त स्टैंड लेने के लिए थोड़ा हार्श होना पड़ेगा, ऐसी वाइब्स है। लेट्स चेक। जय मां शक्ति। इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा? इमीडिएट एक्शन। फीलिंग्स मैंने क्लैरिफिकेशन में और मोनोलॉजी से ऑलरेडी बता दी हैं, इसलिए आज मैं फीलिंग्स के लिए अलग से कार्ड्स नहीं ले रही हूँ। इवनिंग वाली रीडिंग में लेंगे, ठीक है। इमीडिएट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या होने वाला है? कोई ब्लेसिंग्स हैं तो बताएं, कोई वार्निंग्स हैं तो भी बताएं। मून का कार्ड आया है, पहला ही कार्ड विद द चैरियट। कर्क राशि है, चंद्रमा की ही राशि है कर्क। यहाँ पर मिसिंग एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। इमोशनल रहेंगे आपके पर्सन, कुछ ज़्यादा इमोशनल एनर्जी है यहाँ पर। आप दोनों के बीच में जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो उभर कर बाहर आएंगे। जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं इस टाइम पीरियड में टेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। यहाँ पर आपके पर्सन कोशिश करेंगे अपने लिए स्टैंड लेने की, लेकिन ये नज़र आ रहा है कि लोग इनकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे। इनको बहुत ज़्यादा इनकी खुद की फैमिली से ट्रिगर मिल सकता है। वी हैव 5-5 मेजर चेंज, ठीक है। वी हैव 9-9 एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो यहाँ आपके पार्टनर की एनर्जी में मेजर चेंज नज़र आ रहा है। 5-5 क्यों आया है? इस ट्रैप्ड सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, इस सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं आपके पर्सन। कब से वेट कर रहे हैं डिसीजन लेने के लिए, ताकि ये जो इनका कार्मिक साइकिल है ये रिलीज़ हो सके। आपको मिस कर रहे हैं, वापस आना चाहते हैं। क्या मैसेजेस करेंगे, कॉल्स करेंगे, बातचीत होगी, 100% होगी। डेविल भी आया है, ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। नो कांटेक्ट वालों को 100% मैसेजेस रिसीव होंगे। एंड आप देखिए कि मैसेज के साथ 144 आया है। ये कार्ड एंजल नंबर बताने के लिए ही आया है, 144। आप अगर राइट पाथ पे हैं, राइट तरीके से हैं, अपने ब्लॉकेजेस को आपने हील किया है और आप सही दिशा में हैं, अपने आप को आपने बैलेंस किया है, अपनी एनर्जीज़ को आपने बैलेंस किया है, 100% ये एनर्जी आपसे रेजोनेट होगी। मैसेजेस 100% आएंगे। मेमोरीज ऑफ लव को मैसेज कार्ड ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। सो ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा मिस्टिकल होने वाला है। मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस आप फील कर पाएंगे। होप आपको डिकोड करने में प्रॉब्लम ना आए। देखते हैं एंजल्स आपको अभी इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेड मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए। कोई एक्शन अभी नहीं लेना है। एंजल्स का पहला कार्ड यही है, नो टेक एक्शन के साथ आया है। इस टाइम पे कोई एक्शन नहीं लेना है, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आप जो एक्शन लेना चाहें ले सकते हैं, बट लव लाइफ में कोई एक्शन नहीं लेना। फुल मून के टाइम पे आने वाला समय बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आने वाला है। तो इस टाइम पे अपनी इंट्यूशन की सुने और गुस्से में कोई एक्शन ना ले लें। सक्सेस आने वाले समय में आपको मिलेगी। अगर अभी गुस्सा आ रहा है, लेट गो कर देना और वेट कर लेना। वेट का कार्ड है। तो ये पहला मैसेज है एंजल्स की तरफ से।
देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। भोलेनाथ की तरफ से गाइडेड मैसेज। जय बजरंगबली। वी हैव एडिक्शन, लॉन्ग जर्नी and embrace a positive outlook, seek solutions not problems। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर ये एनर्जी होती है कि वो हमेशा प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देते हैं। उनसे पूछो कैसे हो, अरे मेरी ज़िंदगी तो झंड हो गई है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा, नसीब ही ख़राब है, तेरा तो मस्त चल रहा है, तू बता। अपने लिए कभी नेगेटिव मैनिफेस्ट नहीं करना चाहिए। आप चाहे कितनी भी आपकी ज़िंदगी झंड हो, लेकिन आपको हमेशा ये बोलना चाहिए कि मेरी ज़िंदगी परफेक्ट है, जो भी भगवान ने दिया है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी एंड आई एम ऑलवेज शोइंग ग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पर एंजल्स और डिवाइन का मैसेज आपके लिए यही है कि हमेशा किसी भी सिचुएशन में अपने पॉजिटिव आउटलुक को एम्ब्रेस करें, पॉजिटिव आउटलुक को बढ़ावा दें, ना कि ये सोचें कि नहीं मेरी जो नेगेटिव सिचुएशन है वो मैं 50 बार रटूँगा या रटूँगी। कुछ लोगों को आप देखो ना, उनको अगर थोड़ा सा पैर में दर्द हो जाए, कोई तकलीफ़ हो जाए, या उनको कोई बीमारी हो जाए, छोटी मोटी बीपी हो जाए, कोलेस्ट्रॉल हो जाए, आर्थराइटिस हो जाए, कुछ लोगों को आप देखो ना, वो कहीं भी बैठते हैं वो रोना शुरू कर देते हैं, मुझे यहाँ दर्द है, अरे बहुत चलने में दिक्कत है, अरे ऐसा है, अरे वैसा है। आपको बोलकर लगता होगा कि शायद आप बोल देंगे तो आपको रिलैक्स मिलेगा, लेकिन आप बोलकर ना अपने ऑरा को भी नेगेटिव करते हो, सामने जो बैठा है उसको भी नेगेटिव करते हो, और आप और दर्जन भर नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लेते हो। और वहीं अगर आप पानी पी रहे हो और उसमें आप बोल रहे हो कि आई एम हेल्दी, आई एम फिट एंड फाइन, भले आप कितने भी कष्ट में हो, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे विद इन 21 डेज़ और विद इन 51 डेज़ जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, अफर्मेशंस करते हो कि मैं ठीक हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, मैं अब मुझे दर्द नहीं है, थैंक यू एंजल्स, तो आप देखोगे ना विद इन 21 to 51 डेज़ आपको खुद ही वाइब्रेशन ऐसी होगी कि आप फास्ट चल पाओगे, आपके पेन में कमी होगी। तो नेवर एम्ब्रेस नेगेटिव थिंग्स, हमेशा आप पॉजिटिव आउटलुक रखिए। सीक सल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, कोशिश करिए कि आपको सल्यूशन मिल जाए, प्रॉब्लम बता के बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो कंप्लीट मैसेज है आपके लिए वो है, योर करेंट नेगेटिव एटीट्यूड मे बी कंट्रीब्यूटिंग टू फर्दर चैलेंजेस इन योर लाइफ। शिफ्टिंग टूवर्ड्स अ पॉजिटिव अप्रोच एंड फोकसिंग ऑन फाइंडिंग सल्यूशंस विल प्रूव बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, एम्ब्रेस अपॉर्चुनिटी विद रेडीनेस एंड एंथुसियाज्म। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लॉजिकल हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी अट्रैक्ट ना करती हो, आपको लॉजिक अट्रैक्ट करता है। तो मैं यहाँ पर जो आपको गाइडेंस दे रही हूँ उसमें आपके पास जो भी है, मतलब आप स्पिरिचुअल हो या नहीं हो, आप लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो, व्हाटएवर, हमेशा अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ को एम्ब्रेस करो। कोशिश करो कि आपको जो मिल रहा है उसको एक्सेप्ट करो विद ओपन हार्ट, और उसमें जितना चेंज ला सकते हो इन अ पॉजिटिव वे, जितना अपने आप को असेंड कर सकते हो उतना करो, और हमेशा खुश रहो, रेडी रहो हर अपॉर्चुनिटी के लिए। साथ ही साथ ओवरऑल एनर्जी है एडिक्शन। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें एडिक्शन हो पैसे का, मुझे पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत अमीर बनना है। कुछ लोगों को एडिक्शन हो सकता है कि मुझे बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से प्यार है, तो वो अगर किसी का पति है या पत्नी है तो भी मुझे वही चाहिए। ये भी एक एडिक्शन होता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हम कहते हैं, जहाँ पर एक किसी और के साथ मैरिड है, दूसरा किसी और के साथ मैरिड है, बट दोनों को ही लगता है कि मुझे वो चाहिए, आपके पास जो है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है। सो ऑलवेज़ किसी भी चीज़ का एडिक्शन अगर आपको है तो उसको या तो आप अचीव कर लो, अटके मत रहो, क्लैरिटी लेकर आओ ताकि आप उसको पालो, उसको भोग लो, और उसके बाद आपको ऐसा लगे कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड और अब मुझे आगे ध्यान देना है अपने स्पिरिचुअल पाथ पर, जो भी आपका पाथ है। इसीलिए जब कुंडली भी बनती है
तो आप देखो, फर्स्ट हाउस आपका होता है, सेकंड हाउस आपकी फैमिली होती है, आप जन्म लेते हैं, जिस परिवार में जन्म लेते हैं वो आपका सेकंड हाउस होता है। थर्ड हाउस आपके छोटे भाई बहन होते हैं, आपके सिबलिंग्स। फोर्थ हाउस आपकी माता का होता है, आपके घर में जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका वाहन सुख, घर का सुख, ठीक है, आपकी प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें उसको भी भोग लो, क्योंकि कुंडली उस हिसाब से ही बनी है कि आपने शुरुआत की, जन्म लिया, लग्न आपका जन्म है, जिस टाइम पे आप जन्म लेते हैं वो आपका लग्न है। देन आप एक एक करके सारी सिचुएशंस भोगते हो। चौथा घर आपकी मदर का है, माता के संस्कार जो भी आपको मिलते हैं, माता का प्यार, माता का सुख। पांचवा घर आपकी प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, आपके क्रिएटिव टैलेंट्स हैं, आपका लव अफेयर है। छठा घर आपके कॉम्पिटिशन्स हैं, फिर आप कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आते हो, आपको लगता है भैया पैसा कमाना है, ठीक है। उसके बाद है सप्तम आपकी शादी, आप उसको भी भोगते हो, ठीक है, आपको स्पाउस का प्यार मिलता है। अष्टम आपके इन लॉज हैं, आपकी जॉइंट एसेट्स हैं, ठीक है, आपकी विजडम है, आप जो भी हिडन सीक्रेट्स हैं आपके, ये सारी चीज़ें अष्टम है। नवम आपका भाग्य है, आपने क्या करना है, आपके भाग्य में क्या क्या है, वो सारी चीज़ें आपको मिलें और आप उसका सुख भोग लो। फिर दशम आपका कर्म है, जो कर्म करने आप इस धरती पर आए हो, कर लो जितने कर्म करने हैं, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, वॉटएवर जो भी आप कर रहे हो। फिर आपका लाभ, जो आपने किया है उससे आपने क्या गेन्स पाए, वो आपका 11वां भाव है। इवन आपका बड़े भाई बहन भी, आपका सोशल नेटवर्क भी, आपने क्या कमाया, कितने दोस्त कमाया आपने, अपने कर्म से ही दोस्त बनते हैं। सच्चे दोस्तों की बात कर रही हूँ, भीड़ की बात नहीं कर रही हूँ। तो ये सब चीज़ें, आपका नेम, फेम, रिकॉग्निशन, सब कुछ आपने भोग लिया 11 घर तक। फिर लास्टवा है मोक्ष, स्पिरिचुअलिटी, आइसोलेशन, कि आपने सब भोग लिया, आपको संतुष्टि नहीं मिली। आपको संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप 12th हाउस में जाएंगे, जब आप श्री हरि नारायण के चरणों की वंदना करेंगे, आपको तभी तसल्ली मिलने वाली है। कुछ लोग ये चीज़ें बहुत जल्दी जान जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग बचपन में ही जान जाते हैं, कुछ लोग यंग एज में ही जान जाते हैं, कुछ लोगों को बहुत समय लग जाता है। जब 80 साल के हो गए, अब बुलावा आने वाला है, आजकल लगा हुआ है, तब उनको याद आता है राम राम जपो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, एडिक्शन आपको होती है इन चीज़ों की, उनको भोग लो ताकि आपको रियलिटी पता चल जाए, और रियलिटी पता चल जाएगी उसके बाद फिर आप उससे डिटैच हो पाओगे। अगर रियलिटी पॉजिटिव है तो आप उसको अचीव कर लिए, आपके अंदर वो सेटिस्फैक्शन आ जाएगी। अगर रियलिटी ख़राब है, धोखा मिल रहा है, चीट मिल रहा है, अपने ही भाई बहनों से चीट मिल रहा है, अपने ही स्पाउस से चीट मिल रहा है, आप डिटैच हो जाओगे। यार ये सब के लिए मैं इतना परेशान था, इतना परेशान थी, पैसा पैसा पैसा, क्या हुआ पैसा, साथ में तो कुछ नहीं जाने वाला। बहुत सारे अमीर लोग घाट पर एक घड़े में अटके रहते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती, फिर आपका एडिक्शन धीरे धीरे गायब हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर जो कार्ड है वो आपको बता रहा है भांग। भांग खाई है कभी आपने? जब भांग का नशा चढ़ता है तो वो इंस्टेंट होता है। जब भांग का नशा चढ़ता है तो वो आप जो सोचते हैं वो आप रिएक्ट करने लगते हैं। अगर कोई हंसता है, खुश रहना पसंद है, तो वो हंसेगा, इतना हंसेगा कि आप बैठे रहेंगे, वो हंसता रहेगा, उसको देखकर आपको भी हंसी आएगी, और वो लगातार हंसता रहेगा जब तक भांग का नशा उतरता नहीं है। 1 दिन 1.5 दिन। अगर मीठा खा लिया तो और हालत ख़राब। इसी तरह अगर कोई इमोशनल है तो वो रोएगा, और वो इतना रोएगा ना कि वो उसके आंसू ही नहीं थमेंगे। भांग खाने के बाद वो रोना शुरू करेगा, वो कंटिन्यूअसली रोएगा। कुछ लोगों को भांग खाने की आदत हो जाती है, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें वो हो सकता है असर ही ना करे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो फर्स्ट कमर होते हैं, जिन्हें चीज़ें रिएक्ट करती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एक नशा है, ठीक है। ये नशा आपका चढ़ता है, और जब आपको वो चीज़ का मज़ा मिल जाता है, फिर आपको उससे डिटैचमेंट हो जाती है। लगता है ये तो पता है हमें कैसा लगता है, इट्स ओके, अब नहीं खाना लाइफ में। तो आपको भगवान ने सारे हाउसेस भोगने के लिए ही दिए हैं, लेकिन भगवान ने कह रहा बेटा अंत में तेरे आना तो मेरे ही पास है।
तो थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाल लेना लाइफ में। तो 12th हाउस तक पहुँचते पहुँचते कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी का लोगों को ध्यान आता है, भगवान की भक्ति याद आती है, 4 धाम यात्राएं, ज्योतिर्लिंग यात्राएं, 51 पीठ, ये सारी चीज़ें याद आने लगती हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी ही समझ आ जाती हैं, फिर वो डिटैच हो जाते हैं, एडिक्शन से डिटैच हो जाते हैं। आज है कल नहीं रहेगा, कोई बात नहीं। तो ये थी गाइज़ भोलेनाथ के कुछ मैसेजेस आपके लिए। होप आपको क्लैरिटी मिली हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, टेक केयर, बाय बाय।